क्या क्वेश्चन है भाई? इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, यही वाला था, एंड फाइंड द वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड 6 सेकेंड एट पॉइंट ए। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है कुछ ऐसा, ये a है एक्सेलरेशन और यहाँ पे टाइम है t। ये एक्सेलरेशन है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और यहाँ पे जो इसका वेलोसिटी है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है ये है -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये 2 सेकंड हो गया और यहाँ पे 6 सेकंड है। ये एक पॉइंट दिया था और कुछ भी दिया है क्या? ये पार्टिकल स्टार्ट करता है, एकदम पार्टिकल, अगर आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड से find the velocity at time t is equal to 2 second, 6 second and at point A and at point G। करें, बताइए कैसे क्वेश्चन होगा? क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया हुआ था कि ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का दिया हुआ है। एक्सेलरेशन जो होता है वो किसी बॉडी की चेंज इन वेलोसिटी बताता है कि वेलोसिटी बढ़ रही है कि घट रही है। अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होता है जिधर वेलोसिटी बढ़ रही है, और अगर एक्सेलरेशन ऑपोजिट है वेलोसिटी के तो वेलोसिटी घटती है। यहाँ पे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का दिया हुआ है। एवरेज एक्सेलरेशन अगर अपन देखें तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालते कैसे हैं? एवरेज एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम फाइनल माइनस कितना होता है? टाइम इनिशियल। ये होता है एवरेज एक्सेलरेशन। ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो मैं चेंज इन वेलोसिटी भी निकाल सकता हूँ। v फाइनल माइनस v इनिशियल इक्वल टू कितना हो जाएगा? एवरेज एक्सेलरेशन इनटू कितना हो जाएगा? टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। तो अगर मेरे पास केवल 1D पे है, 1D मोशन है, जैसे 1D के लिए ग्राफ बनाया हुआ है, तो चेंज इन वेलोसिटी v फाइनल माइनस v इनिशियल कितना हो जाएगा? एवरेज एक्सेलरेशन इनटू टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। ऐसे निकालते हैं। तो इसका मतलब ये है अगर मैं यहाँ पे जैसे अगर मैं इंटीग्रल फॉर्मेट में लिखता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी ऐसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 कैसे करते थे, और बोलते हैं कि डेल्टा v बाई डेल्टा t है, तो इसको कैसे लिखते हैं? dv बाई dt। आपने पढ़ा हुआ है एक्सेलरेशन, ये पढ़ा है। a इक्वल टू dv बाई dt होता है, तो a इंटू dt जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या दे देगा? dv दे देगा, इंटीग्रल ऑफ dv। और इंटीग्रल ऑफ dv का मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और इंटीग्रल a dt मतलब अगर a और t का कर्व होगा तो उसके अंदर एरिया क्या दे देता है? चेंज इन वेलोसिटी दे देता है। तो यहाँ पे इससे क्या मतलब समझ में आ रहा है? एरिया अंडर at कर्व क्या देता है? क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी दे देता है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? अगर मैं इसके अंदर एरिया लूंगा विद साइन तो ये क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी देगा। तो मैंने पूछा था कि यहाँ पे इस टाइम पे कितनी वेलोसिटी आएगी, यहाँ पे कितनी वेलोसिटी आएगी, यहाँ पे कितनी वेलोसिटी आएगी, और मुझे दिया हुआ है कि इनिशियल पार्टिकल जब चलता है तो ये 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। कितने से चल रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो टाइम t इक्वल टू 0 पे इसकी जो एक्सेलरेशन है वो 5 है। अगर मैं इसके अंदर एरिया ले लूं 2 सेकंड तक तो मेरे को चेंज इन वेलोसिटी मिलना चाहिए। इसका एरिया कैसे निकालेंगे? ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का बेस कितना हो गया? 2 हो गया।
हाइट कितना हो गया 5 हो गया। तो ट्राइंगल का एरिया कितना होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं फ्रॉम टाइम t इक्वल टू 0 टू टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड, एरिया कितना आएगा? एरिया अंडर द कर्व कितना हो जाएगा बताओ? एरिया अंडर द कर्व कितना हो जाएगा? 1/2 बेस कितना है 2, हाइट कितना है 5, 2 कैंसिल हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इसकी यूनिट क्या है 2 की मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये कितनी है सेकंड, तो सेकंड कैंसिल हो गए, मीटर पर सेकंड आ गया। ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी। मतलब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। अभी मैंने लिखा था फाइनल माइनस इनिशियल। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई 5 मीटर पर सेकंड। इनिशियल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में देखो 2, तो फाइनल कितना हो जाएगा 5 + 2 कितना हो जाएगा 7 मीटर पर सेकंड। मतलब यहाँ पे स्पीड कितनी होगी 7 मीटर पर सेकंड। आ गया सभी को? ये सीखा था, नोट कर लीजिए पहले यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया? कॉपी दे दो भाई। अच्छा अभी मेरे को तो क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी ना। चलो लिखो। अगर 2 सेकंड में पता चल गई तो ए पे बताइए। ए पे ओ भाई साहब रिकॉर्डिंग है फिल्म। यस सर। अरे भाई यहाँ पे ए पॉइंट पे वेलोसिटी निकालो, जल्दी से निकालो। अभी निकालते रहो, पहले ये नोट कर लेते हो। ऐसा लगता है ये मेले में आए हैं और जैसे झूले पे झूल रहे हैं। हाँ झूले पे झूल रहे हैं फिर चिल्लाते हैं। हो गया? ये राइट साइड वाला हो गया। इधर बेटा आपका हो गया। मुझे कभी कभार ऐसा फील होता है तो तेज पढ़ाता हूँ जल्दी है ना, यहाँ पर फील हो रहा है। और जहाँ बहुत धीरे पढ़ाता हूँ वो कहते हैं तेज पढ़ाओ। ज्यादा तेज स्पीड में जाता है या फिर ज्यादा चीजें कवर करने के चक्कर में ज्यादा स्पीड में जाता है ना। कवर ना करो तो ज्यादा बढ़िया है। अच्छा 2 सेकंड से ए पॉइंट तक के लिए वेलोसिटी निकालिए। कैसे निकालेंगे? कुछ तो कुछ भी निकाल दो। -30 ये हो गया। देखिए अगेन क्या करना पड़ेगा? एरिया लेना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? अब यहां पे ये 5 दिया है ना, तो इसकी स्लोप कितनी है? इसकी स्लोप तो वही होगी ना भाई। ये ए पॉइंट के लिए कितना दिया है? -10। ठीक है, तो -10 ये -10 है। कैसे करें बताओ? स्लोप तो वही रहेगी 5/2 5/2 है ना। इक्वल टू क्या होना चाहिए? 10/x 10/x होना चाहिए। देखो 5 ये हो गया डिवाइडेड बाई 2, ये tan थीटा हो जाएगा।
यही टेन थीटा, यहाँ पे भी टेन थीटा हो जाएगा, ये 10 अपॉन एक्स। एक्स कितना आ गया है? 1 हाँ सॉरी एक्स कितना हो गया 4 आ गया। तो मतलब ये 4 आ जाएगा यहाँ पे इधर से, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 6 तो आपने बता दिया। कोई नहीं, ये 6 सेकंड यहाँ करते, 8 सेकंड यहाँ करते। 6 पे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? आगे एरिया लेंगे, एरिया ले लीजिए, कितना हो रहा है एरिया? हाफ इनटू बेस कितना है 4 इनटू हाइट कितना हो गया -10 लेंगे, है ना। और ये कितना हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल कितना है 7। कर सकते हैं? कितना बनेगा फाइनल बताओ? -20 प्लस 7 कितना हो गया -13। अब क्या पूछा है? अब 6 नहीं हो गया, ये 8 हो गया। अब बताइए यहां से यहाँ पे बताइए यहाँ पे कितनी होगी -13। इधर से इधर तक जाएंगे, कैसे निकालेंगे? 6 से 8 तक जा रहे हैं, कितना निकालेंगे 1/2। बेस कितना है 2 इनटू हाइट कितना है -10 इक्वल टू कितना हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल कितना है -13। कितना आ जाएगा यहाँ से -10 प्लस 13 सॉरी -10 -13 होगा। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई -23 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व से निकालेंगे चेंज इन वेलोसिटी। वही काम पूरे में किया है और कुछ नहीं किया, विद साइन चलेंगे। और एक और क्वेश्चन था शायद, नोट कर लेना पहले, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन में तो कोई मिस्टेक नहीं है। यार मैं क्वेश्चन नहीं बनाया करूँगा यार, गड़बड़ हो जाते हैं। वैल्यू नहीं आती सही सही। इसमें क्या दिक्कत है? 4 सेकेंड है, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? स्लोप नहीं सेम हो सकती है। चलो देखते हैं, करते हैं। इन्होंने तो निकाल दिया है, पता नहीं कैसे देख ही तो रहे हैं। तो बता तो नहीं कहाँ है, उसमें कहीं लिखा है आंसर नीचे? यहाँ से छोड़ दिया। तो और क्या कैसे? चलो हो जाएगा ये, लेकिन ट्राई करते हैं। गुस्सा नहीं होते। गुस्सा नहीं करते थे, नॉर्मल बात करते करते। चलिए इधर देखिए, ये हटा दो बेटा। चलिए इधर देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या है आपका? वेलोसिटी टाइम कर्व v t। ये कैसा मार्कर बताओ, कितना बढ़िया मार्कर है, चलिए नहीं पा रहा है बेचारा। वेलोसिटी टाइम कर्व दिया है ऐसे, ये -5 है मीटर प्रति सेकंड, ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया,
इतना तो दिया था ना डाटा, और ये 4 दिया है, और ये कितना दिया है 6 सेकेंड। और कोई डाटा दिया है क्या? एवरेज स्पीड निकालिए इसमें। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? अब देखिए एवरेज स्पीड के लिए क्या करना होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? इधर देखिए, यहां पे ये 10 है और यहां पे ये 4,0 है ना, और इधर कौन सा है 6,-5 है, ये तो है। और ये मेरे को पता नहीं है ये बेसिकली कितना है, t,10। अगर मैं स्लोप सेम रखता हूं तो कितना बन रहा है यार, स्लोप सेम रखता हूं तो कितना बनेगा बताओ, 10 - 0/t - 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 - -5 अपॉन कितना हो जाएगा, 4 - 6। ये तो हो जाएगा, कितना आ रहा है ये 10/t - 4 इक्वल टू कितना हो गया, 5/-2। ये कितना हो जाएगा, तो -4 हो गया और t - 4 हो जाएगा, तो t 0 आ रहा है। यार ये वैल्यू का बहुत ही चक्कर रहता है। t की वैल्यू पे 2 रख दो, 4 की जगह 6 कर दो और 6 ही रहेगा। छोड़ो, दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे यार। अगला लिखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, रिलेटिव मोशन इन 1D। रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन। रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में रिलेटिव मोशन देखते हैं। कई बार क्या होता है, ध्यान से समझिए, अगर हम मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और आप ग्राउंड पे हो, या मैं अभी जैसे देख रहा हूं, कोई ऑब्जेक्ट जो दिखेगा वो कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दिख रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक होता है यहां पे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा कौन सा होता है, नॉन इनर्शियल या एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मान लेते हैं ये ग्राउंड है और यहां पे कोई ऑब्जर्वर है। अगर ये कोई कार देख रहा है, केवल 1 डायमेंशन में मोशन देख रहे हैं, एक ही डायमेंशन मतलब एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस या जेड एक्सेस, केवल एक ही एक्सेस। ये कार है, इधर राइट साइड जा रही है, तो जो भी वेलोसिटी ऑफ द कार होगी, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड है, तो ये जो वेलोसिटी है VA, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इसे हम एक्चुअल वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्चुअल वेलोसिटी। ये इसकी एक्चुअल वेलोसिटी है, ये इसकी क्या है, एक्चुअल वेलोसिटी असलियत में। अगर मान लेते हैं इस कार को आप किसी दूसरी कार से देख रहे हैं
बी, और यहाँ पे ये जो दूसरी कार है इसकी भी कुछ वेलोसिटी दे रखी है, मान लेते हैं 20 मीटर प्रति सेकंड। तो जब आप बी के रिस्पेक्ट में ए को देखेंगे या ए के रिस्पेक्ट में बी को देखेंगे तो यहाँ पे रिलेटिव फ्रेम या रिलेटिव मोशन देखने को मिलेगा। बात समझ में आ गई? अब इस केस में ये एक्चुअल वेलोसिटी नहीं दिखाई देगी। जब भी हम लिखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ बी कार बी विद रिस्पेक्ट टू, ऐसे अगर मैं लिख रहा हूं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ए, यहां पे लिखेंगे कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ये वेक्टर क्वांटिटीज में लिखा जाता है। कैसे लिखेंगे? जैसे अगर मैंने लिख दिया यहां पे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऐसे अगर मैंने लिखा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। मतलब आप कुछ ऐसा सोचो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मान लेते हैं दो ट्रेन है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर आप अपनी एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन की तरफ देख रहे हो तो आपको नॉर्मल वेलोसिटी में दिखाई देगी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, तो आपको स्लो मोशन में ही दिखाई देगी। मान लेते हैं 10 से जा रही है, ये 20 से जा रही है, तो ये 10 से ही आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर कोई ट्रेन सामने से आ रही है तो जब आप देख रहे हैं तब आपके रिस्पेक्ट में वो जो कार है या ट्रेन है वो बहुत तेजी से आती हुई दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि अब वेलोसिटी ऐड हो गई है। पहले क्या हो रहा था? सब्ट्रैक्ट हो रही थी। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर रिलेटिव मोशन देखने को मिलता है। रिलेटिव मोशन में क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट को देखा जाता है। अगर ये ऑब्जेक्ट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखे जा रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखे जा रहे हैं। बात समझ में आ गई? अगर मान लेते हैं आप किसी एक्सेलरेटेड कार के अंदर है या मान लेते बस के अंदर है, तो अगर मान लेते हैं ये यहां पे कोई पर्सन है तो वो बॉल अगर ऊपर से देखेगा, यहां पे अगर देखेंगे तो बॉल ऊपर जाएगी फिर नीचे जाएगी। तो इसके लिए ये जो बॉल है वो इस तरीके से जाएगी, लेकिन जो बाहर वाला होगा उसके लिए फिर ये जो बॉल है वो किस तरीके से मोशन कर रही होगी? इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे बेसिकली इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पिक्चर में आ जाता है। जब हम कार के अंदर या बस के अंदर देख रहे हैं जो एक्सेलरेट कर रही है उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या बोलते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें हम बाद में बात करेंगे। हमें यहाँ पे बात करनी पड़ेगी सूडो फोर्सेस की। इसकी बात करनी पड़ेगी सूडो फोर्सेस, तभी हमारे जो न्यूटन लॉज है वो एप्लीकेबल हो पाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे इसका मोशन एनालाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। तो अभी हम जो भी मोशन की बात करेंगे, रिलेटिव मोशन में जो भी बात करेंगे वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ही बात करेंगे, नॉन इनर्शियल की बात नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? नॉन इनर्शियल की बात ही नहीं करेंगे, केवल किसकी बात करेंगे? इनर्शियल। तो अगर यहाँ पे मान लेते हैं ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है और एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन दिखाई देगा। अगर दोनों आपस में साथ मतलब एक दूसरे की तरफ आ रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेट वेलोसिटी ऐड हो जाती है। जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो वेलोसिटी क्या होगी? घट जाती है। ये पोजीशन, ये हर चीज में लिखा जाएगा। जैसे अगर मैं मान लेते हैं यहाँ पे ऑरिजिन मान लेता, तो इसकी पोजीशन कैसे लिखते हैं? ये हो जाता है XA। कैसे लिखते हैं? XA। और इसकी पोजीशन कैसे लिखते हैं? XB। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये XA क्या हो जाएगी? पोजीशन ऑफ A। XB क्या हो जाएगी? पोजीशन ऑफ B। अगर मैं पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A लिखना चाह रहा हूँ, इसका मतलब मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? ये मैं पूछ रहा हूँ XB माइनस XA। अगर मैं लिखता हूँ x ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, तो यहाँ पे देखिए ये कितना आ गया? यहाँ पे आ गया XA माइनस XB। पोजीशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B।
वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ऐसी एक्सेलरेशन में भी ले सकते हैं। अगर इसका एक्सेलरेशन हो रहा होता है, मान लेते हैं कितना, ये हो रहा होता है एक्सेलरेशन ऑफ ए, और ये वाला कौन सा हो जाता है एक्सेलरेशन ऑफ बी, तो कैसे लिखते हैं? तो आप लिखते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। कैसे लिख देते हैं? एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी। ऐसे अगर मान लेते हैं एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए लिखना होता तो कैसे लिख देते? एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। बात समझ आ गई? अभी ये सारा जो मोशन है ये रिलेटिव मोशन में कंसीडर किया जाता है 1D में, केवल 1 डायमेंशन में होगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए, अगर कोई ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो उसे एक्चुअल वेलोसिटी दिखाई देगी। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर दो कार जा रही है तो दोनों की अलग अलग एक्चुअल वेलोसिटी होगी, लेकिन अगर एक कार दूसरी कार को देखती है या दूसरी कार पहली कार को देखती है तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा? रिलेटिव मोशन दिखाई देगा। और रिलेटिव मोशन जब होता है तब पोजीशन ऑफ बी, जो भी ऑब्जर्वर है वो उसमें मूविंग फ्रेम में आ जाता है। अब यहाँ पे मूविंग फ्रेम कौन सा हो जाएगा? अगर ए के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ए वाला ऑब्जर्वर हो गया। अब ए के रिस्पेक्ट में अगर अपन देखेंगे तो बी को देखेंगे। तो बेसिकली करना क्या होता है, पहले ये आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे को ए के रिस्पेक्ट में देखना है तो बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए कैसे लिखी जाएगी? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। अगर बी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए लिखनी है कैसे लिखेंगे? एक्स बी माइनस एक्स। अगर मेरे को एक्सेलरेशन ऑफ बी लिखना है तो एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। बात समझ में आ गई? इस तरीके से पहले बेसिक है, पहले इसको नोट करो। अभी मैं और एग्जांपल लूंगा और क्लियर हो जाएगा। ये पूरा जो केस बन रहा है ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। हो गया? अभी एक एग्जांपल लेते हैं, बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। मैं इसमें 3 कार लूंगा, ए, बी और सी। ए और बी सेम डायरेक्शन में जा रही होगी और सी जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होगी।
तीनों की पोजीशन बताएंगे, तीनों का एक्सेलरेशन बताएंगे, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसका फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे वीटी, एक्सटी और एटी कर्व। ठीक है, एटी कर्व को तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वीटी और एक्सटी कर्व तो बनाना आना है। ये हो गया, हटा दो मैं। मान लेते हैं हमारे पास 3 कार्स हैं और एक ही स्ट्रेट रोड पे मोशन देख रहे हैं हम। x इक्वल टू 0 ये हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, सभी मीटर्स में ही है, 5 हो गया। मान लेते हैं एक कार यहां पे है, ये हो गई A, इसकी स्पीड है 10 मीटर प्रति सेकंड। ये 6 है, ये 7 है, यहाँ पे 8 है। ये एक दूसरी कार ले लेते हैं, यहाँ पे कार है आपके पास कौन सी, B, और यहाँ पे इसकी स्पीड है B की 20 मीटर प्रति सेकंड, और 9 पे 10 और 11। यहाँ पे एक और कार है, ये C कार है, ये इधर साइड जा रही है, ये स्पीड दे रखी है केवल 10 मीटर प्रति सेकंड। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, दिस इज पॉइंट ऑफ रेफरेंस या पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कह लीजिए, इनिशियल पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर मैं यहाँ पे पोजीशन ऑफ ए लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, +5 मीटर। एक्स ऑफ बी लिखता हूं तो इसका क्या मतलब हो गया, +8 मीटर। और अगर मैं एक्स ऑफ सी लिखता हूं तो कितना होता है, ये +11 मीटर। अब यहाँ पे देखते हैं रिलेटिव का क्या मतलब है। बी का ए के रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन है, एक्स बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो कितना हो जाएगा, एक्स बी माइनस कितना हो जाएगा, एक्स ए। इसका वैल्यू कितना आएगा बेटा, 8 - 5 कितना आएगा बताओ, 3 मीटर। मतलब अगर मैं ए पे बैठ जाऊं तो ए के रिस्पेक्ट में बी मेरे से कितना आगे चल रहा है, 3 मीटर आगे चल रहा है। समझ में आ गई? अगर मैं ए पे बैठ जाऊं तो ए के रिस्पेक्ट में बी मेरे से कितना आगे चल रहा है, 3 मीटर आगे चल रहा है। समझ में आ गई बात? अगर मैं यहाँ पे लिखता x ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू a तो क्या लिखता मैं, xc माइनस xa। xc कितना हो जाता, 11 माइनस xa कितना हो जाता, 5, कितना हो जाता है यहाँ पे 6। मतलब c, अगर मैं a पे बैठ जाऊं तो a के रिस्पेक्ट में c कितना आगे चल रहा है, 6 मीटर आगे चल रहा है। समझ में आ गई बात? अब थोड़ा उल्टा चलते हैं। अगर मैं यहां पे बोलता हूं x ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, इसका क्या मतलब हो जाएगा, xa माइनस xb। इसका क्या मतलब हो गया, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 8 कितना हो गया, -3। मतलब क्या है इसका, अगर मैं b पे बैठ जाऊं तो a मेरे से कितना पीछे चल रहा है, 20 मीटर। बस समझ आ गई? अगर मैं लिखता हूं x ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू b, क्या लिखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, xc माइनस कितना हो जाएगा, xb। xc कितना हो जाएगा, 11 माइनस कितना हो गया, xc माइनस xb। xb कितना है, 8, कितना हो गया ये, 3। मतलब c, अगर मैं b पे बैठ जाऊं तो c मेरे से कितना आगे चल रहा है, 3 मीटर आगे चल रहा है। समझ में आ गई बात? तो हर एक क्या देखने का नजरिया अलग अलग हो रहा है, वैल्यू अलग अलग आ रही है। समझ में आ गई? जहां पे भी आप बैठते हो वहीं पे ओरिजिन मानोगे, उस ओरिजिन के हिसाब से अगर पॉजिटिव साइड है तो प्लस में आएगा, नेगेटिव साइड है तो ऑपोजिट आएगा। समझ में आ गई बात?
इसी तरीके से मैं अगर लिखता हूं x ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू c और x ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू c, बताइए क्या होगा? x से माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पे, माइनस तो कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 5 माइनस 11 माइनस कितना हो जाएगा 6, और इधर कितना हो जाएगा xb माइनस xc, माइनस कितना हो जाता है ये? माइनस 8 माइनस xc कितना है 11, कितना हो गया? -3 मीटर। मतलब मैं c पे बैठ जाऊं तो c के रिस्पेक्ट में a कितना पीछे है? -6, मतलब 6 मीटर पीछे, और b कितना पीछे? 3 मीटर पीछे। समझ में आ गई बात? ये पोजीशन का मतलब समझ में आ गया? जहां से ऑब्जर्वर है वहीं पे ओरिजिन मानो, उस हिसाब से देखो पॉजिटिव नेगेटिव किधर होगा। अब वेलोसिटी की बात करते हैं। अगर मैं लिखता वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, या फिर अभी सबके वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a लिखते हैं, 20 माइनस तो कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ b माइनस कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ a। तो वेलोसिटी ऑफ b कितना है? 20, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस वेलोसिटी ऑफ a कितना है? 10, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर मैं a पे बैठ जाऊं तो b मेरे से, मतलब a पे रेस्ट आ गया, मैं बैठ गया a पे, तो मतलब मेरे रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पे आ गया। अब रेस्ट पे, मैं रेस्ट पे हूं, तो मेरे रिस्पेक्ट में वो कितनी तेजी से दूर जा रहा है? 10 मीटर प्रति सेकंड से दूर जा रहा है। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू a, तो कितना आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ c माइनस वेलोसिटी ऑफ a, लेकिन c की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो कितना लिखेंगे? -10 माइनस वेलोसिटी ऑफ a कितना है? 10, कितना गया? -20 मीटर। क्या मतलब है इसका? अगर मैं a पे बैठ जाऊं तो c मेरी तरफ आ रहा है, कितने से? डबल तेजी से। कितनी तेजी से? डबल तेजी से, तो 20 से आ रहा है, मतलब तेज आता हुआ दिखाई देगा। समझ में आ गया मतलब? समझ में आ गई? अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b कंसीडर करता हूँ, वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू b कंसीडर करता हूँ, बताओ क्या मतलब है इसका? वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b, और ये कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ c माइनस वेलोसिटी ऑफ b। वेलोसिटी ऑफ a कितना है? +10, माइनस वेलोसिटी ऑफ b कितना है? 20, कितना हो गया ये? -10। मतलब अगर मैं b पे बैठ जाऊं तो मैं तो भैया इधर भाग रहा हूं, तो आप ऐसे सोचो कि मैं ऐसे हूं, पीछे ट्रक के पीछे बैठते हैं वैसे मैं बैठ गया डिग्गी में बैठ गया, नहीं तो पीछे आते हैं। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो मैं तो 20 से जा रहा हूं और वो भी मेरी तरफ आ रहा, तो मतलब मैं कितनी तेजी से उससे दूर होता जा रहा हूँ? 10 से दूर हो जा रहा हूँ। यही तो मतलब बता रहा है। बात समझ में आ गई? और अगर मैं देखूं वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू b, कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ c माइनस वेलोसिटी ऑफ b। इसका मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ c हो गई -10 माइनस वेलोसिटी ऑफ b कितनी हो गई? तो ये हो गया 20, कितना हो जाएगा? -30। इसका मतलब क्या है? अगर मैं b पे बैठ जाऊं तो c मेरी तरफ भी आ रहा है और मैं भी उसकी तरफ चला जा रहा हूं, तो वो ऐसा लगेगा जैसे अभी उड़ने वाला है मेरे को, है ना? क्योंकि 30 से आ रहा है मेरी तरफ। आगे बात समझ में आ? जब फील आ जाना चाहिए, फील आ गया, बस ये बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो विद रिस्पेक्ट टू c विद रिस्पेक्ट टू b सब देख रहे हैं। अभी हम इसका भी देख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू c। बताओ वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू c। वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ c हो जाएगा, कितना हो गया? यहाँ से 10 माइनस -10 कितना हो गया? 20 हो जाएगा। लिख देते हैं 10 माइनस -10 कितना हो जाएगा? ये 20 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब है? अगर मैं c पे बैठ जाऊं तो a मेरी तरफ आ रहा है, मैं भी उसकी तरफ जा रहा हूं, क्या मतलब हो गया? वो मेरी तरफ आ रहा है, कितने से? 20 से आ रहा है। भिड़ंत हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू c का मतलब क्या है? यहाँ पे भी देखिए b माइनस कितना हो गया? bc कितना हो जाएगा? यहाँ पे 20 माइनस -10 कितना हो गया? 30। कितने से आ रहा है ये मेरी तरफ? कितने से आ रहा है? 30। ये पहले घुस जाएगा मेरे,
समझ में आई बात कि नहीं आ गई? ये बात क्लियर हो गई? तो जहां जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है उसको रेस्ट में ला दो और अपनी उल्टी वेलोसिटी उसको दे दो। यही तो तरीका हुआ। मतलब अगर मैं बी पे बैठ जाता तो बी मेरे लिए रेस्ट पे आ जाता और मैं अपनी उल्टी वेलोसिटी किसको दे दूं? इसको दे दूं। कितनी हो गई यहाँ पे? 20। तो मतलब ये मेरे से कितनी तेजी से दूर जा रहा है? 10 मीटर प्रति सेकंड से दूर जा रहा है। यही तो मतलब है। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? तो जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है उसी में बैठ जाओ और उसकी अपोजिट वेलोसिटी सामने वाले को दे दो और फिर उसके बाद देखो कि दूर जा रहा है कि पास आ रहा है। पास आ रहा है तो हो जाएगा, तो फिर सेपरेशन 0। दूर जा रहा है कितना दूर तक जा पाएगा, फिर लौट रहा है तो फिर लौटने के हिसाब से देखो जैसी कंडीशन दे रखी है वैसे चलना है। ग्राफ में कैसे देखेंगे? ग्राफ भी देख लेते हैं। अगर मैं xt कर्व बनाऊं, सबको टाइम t 0 से स्टार्ट करेंगे। सारी कहानी t 0 से स्टार्ट हुई है। तो xt कर्व पे जो लाइन खिंचती है उसकी स्लोप कैसे बताई जाती है? वो स्लोप क्या बताती है? वेलोसिटी बताती है। तो किसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है? मैंने टाइम t 0 पे सारे पार्टिकल प्लॉट कर देते हैं। कौन कौन से हैं? पहला कौन सा है? a कितने पे है? 5 पे। ये a हो गया, ये 5 पे। b कहां पे है? b कहां चला गया? 8 पे। b हो गया यहां पे। बात समझ में आ गई? और c कहां पे? c है 11 पे। c कहां चला गया? c 11 और ऊपर ले लेते हैं। आगे बात समझ में? अब a कहां जा रहा है? ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है। मतलब a की वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव है, तो इसकी स्लोप होगी 10 के हिसाब से। b कहां जा रहा है? b जा रहा 20 से जा रहा, तो a की वेलोसिटी तो कम है और b की ज्यादा है, तो ये ऐसे जा रहा है, ये कर। तो a कभी b को ओवरटेक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। c का पकड़, c क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी उल्टी डायरेक्शन में है, तो ये आधे से मिलेगा, तो ये समझ में आ गई बात? a के लिए स्लोप क्या हो गई? a के लिए स्लोप हो गई, स्लोप फॉर a इज 10 मीटर प्रति सेकेंड। b के लिए स्लोप क्या हो गई? b के लिए कितनी हो गई? 20 मीटर प्रति सेकेंड। और c के लिए कितनी हो गई भैया? c अपोजिट जा रहा है, स्लोप फॉर c कितनी हो जाएगी? नेगेटिव 10 आ जाएगी। तो भैया ये c तो यहां पे कट किया, ये c a इसको पास ऑन कर जाएगा किसी टाइम पे ये एक यहां पे ये b को पास कर जाएगा, इधर यहां पे a को पास कर जाएगा और चलता चला जाएगा। लेकिन a कभी भी b को ओवरटेक नहीं कर पाएगा। समझ में आ गई? इसलिए ग्राफ से बड़ा क्लियरली समझ में आता है। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? कि कौन किसको ओवरटेक कर पाएगा, कौन किसको ओवरटेक नहीं कर पाएगा। ये कहानी क्लियर हो गई। अब मुझे लगता है इससे ज्यादा जरूरी नहीं है, अब क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? इसको नोट कर लीजिए पूरा फटाफट से। इसमें केवल मैंने xt कर्व की स्लोप से बात करी है, इसमें मैंने vt कर्व नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि vt कर्व से आपको फिर पोजीशन टाइम या पोजीशन निकालने के लिए एरिया लेना पड़ेगा और उसका कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पे एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो कोई फायदा नहीं है, xt कर्व से काम हो जाएगा अपना। समझ में आ गई बात? मैंने आज भी अपने आप एग्जाम्पल बनाया है, पूरा सही है।
इससे सब कुछ क्लियर हो रहा है। मुझे समझाने में बड़ी दिक्कत होती पहले, समझ में नहीं आता। बाद में जब वो गाड़ी वाड़ी भागने लगती है तो उल्टा उल्टा क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे सर। मैंने इसीलिए पहले ये बता दिया, अब क्वेश्चन करेंगे तो मुझे लगता दिक्कत आएगी। उसी गाड़ी पे बैठ जाना जहाँ पे ऑब्जर्वर की बात होगी, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे, फिर क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखेंगे बाद में, पहले इसको करो। ओवरटेक में जो भी है, जैसे मान लेते हैं कभी ओवरटेक की प्रॉब्लम आएगी, ओवरटेक की प्रॉब्लम आएगी 100% है। तो एक का एक्सेलरेशन, ये एक का मतलब एक्सटी कर बनाया आपने। एक हो सकता है किसी टाइम बाद चालू करे, उसको पता नहीं, बाद में याद आए कि भाई चलो गाड़ी चला लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी, तभी वो ओवरटेक कर पाएगा, अदरवाइज ओवरटेक कभी नहीं कर पाएगा। क्या यार, तो यहाँ पे सर भी आज पढ़ेंगे, ये क्या हो गया एक्सटी कर्व है। तो अगर एक्सटी कर्व में देखा जाए तो यहाँ पे जो स्लोप है ये कम है और यहाँ पे स्लोप क्या है, ज्यादा है। तो कौन सी गाड़ी कौन सी को ओवरटेक कर सकती है, बी वाली एक को कर देगी। और उसके लिए टाइम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे टाइम अपन पुट कर देंगे t1 और यहाँ पे इसकी पोजीशन देखेंगे, फिर उसके बाद निकालेंगे। बात समझ में आ गई। लेकिन ये क्वेश्चन में ही पूछा जाता है, पहले इसको नोट कर लो पूरा ढंग से, अगर कोई दिक्कत हो तो अपन देखते हैं। अनाउंसमेंट सुन लो बेटा, मंडे को कितना है तारीख, 13 तारीख को तुम लोगों को ऑफ रहेगा। इसका कारण ये है कि दिव्यांश सर है नहीं, मृदु सर है नहीं और अभिषेक सर के फादर एक्सपायर कर गए, ठीक है। इसलिए क्या है, उनमें कोई फैकल्टी नहीं है। सर को बेंगलोर जाना है और दिव्यांश सर को वोट डालने जाना है। तो 13 को तुम्हारा क्या रहेगा ऑफ, 14 को मिलेंगे।